सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे कन्वेंशनल लोको की जो ऑक्सिलरियाँ हैं उनके बारे में। तो देखिए, जो कन्वेंशनल लोको है उसमें जितनी भी ऑक्सिलरियाँ लगी हुई है जो आर्नो के साथ चलती है या एसआई यूनिट लगा हुआ है तो उनके साथ चलती है एसआई के साथ, तो उन ऑक्सिलरियों के बारे में आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहली ऑक्सिलरी है वो है मेरी एमपीएच। तो ये जो एमपीएच है इसका काम है ट्रांसफार्मर के तेल को सर्कुलेट करने वाला पंप। एम का मतलब मोटर, पीएच का मतलब पंप। तो इसका काम है ट्रांसफार्मर के तेल को सर्कुलेट करने वाला पंप। स्टार्ट करने का इसको जो स्विच है ये आर्नो के साथ चलता है। इसको अलग से स्टार्ट करने का कोई स्विच नहीं दिया गया है। इसका कॉन्टेक्टर कोई नहीं है। आइसोलेट करने का इसका स्विच है एच और एच जो स्विच है इसकी लोकेशन होती है टीवी पैनल यानी कि स्विच बोर्ड पे जो केब नंबर 2 में लगा होता है। इस स्विच की 4 पोजीशन होती है, 0, 1, 2 और 3। जो एमपीएच है इसका काम चेक करने वाली जो रिले है उसका नाम है क्यूपीएच। दूसरी जो मेरी ऑक्सिलरी है वो है MVSL1 और इसका काम है स्मूथिंग रिएक्टर 1 को ठंडा करने वाला ब्लोवर। स्मूथिंग रिएक्टर बोले तो SL1 को ठंडा करने वाला ब्लोवर। और स्टार्ट करने का स्विच इसका भी नहीं है, ये भी आर्नो के साथ चलती है। कॉन्टेक्टर इसका भी कोई भी कॉन्टेक्टर नहीं है। आइसोलेट करने वाला स्विच है HVSL1 और ये भी टीवी पैनल पर लगा होता है। इस स्विच की भी 4 पोजीशन होती, 0, 1, 2 और 3। और इसका काम चेक करने वाली रिले है QVSL1। तीसरा नंबर का जो ऑक्सिलरी वो है MUSL2 और इसका भी काम है स्मूथिंग रिएक्टर 2 नंबर को ठंडा करने वाला ब्लोवर और ये भी आर्नो के साथ चलेगा, इसलिए इसका स्टार्ट करने का कोई स्विच अलग से नहीं दिया गया है और इसका अलग से कोई कॉन्टेक्टर भी नहीं दिया गया है। आइसोलेट करने का स्विच इसका दिया गया है HVSL2 जो भी टीवी पैनल पर लगा हुआ है और इस MUSL2 का काम चेक करने वाली रिले है QVSL2। 4 नंबर की जो ऑक्सिलरी है MUSI1, इसका काम है RSI ब्लॉक नंबर 1 को ठंडा करने वाला ब्लोवर और इसका भी स्टार्ट करने वाला स्विच नहीं दिया गया है, ये भी सीधा आर्नो के साथ चलता है। कॉन्टेक्टर इसका भी कोई कॉन्टेक्टर नहीं है। आइसोलेट करने का इसका स्विच दिया गया है HVSI1 और काम चेक करने का साधन इसका जो रिले है वो है QVSI1। 5 नंबर की जो ऑक्सिलरी है वो है MUSI2 और इसका भी काम है RSI ब्लॉक नंबर 2 को ठंडा करने वाला ब्लोवर। स्टार्ट करने का स्विच अलग से नहीं दिया गया है, ये भी आर्नो के साथ में काम करेगी। कॉन्टेक्टर इसका भी अलग से कोई कॉन्टेक्टर नहीं है। आइसोलेट करने का स्विच इसका दिया गया है वो है HVSI2 और इसका काम चेक करने का जो साधन है यानी कि रिले वो है QVSI2। अब ये दोनों स्विच HVSI1 और HVSI2 ये दोनों स्विच ऐसे स्विच है जो टीवी पैनल पर नहीं लगे हुए हैं यानी कि स्विच बोर्ड पर नहीं लगे हुए हैं। ये दोनों स्विच आपको कॉरिडोर में जो RSI ब्लॉक है उसी के ऊपर दोनों लगे हुए मिलेंगे और इस स्विच की भी 4 पोजीशन होती है, 0, 1, 2 और 3। ये जो 5 ऑक्सिलरी है ये पांचों ऑक्सिलरी आर्नो या ऐसा यूनिट लगा हुआ है तो उसके साथ सीधी चलती है। जैसे आर्नो या ऐसा यूनिट स्टार्ट होता है तो उनके स्टार्ट होते ही ये पांचों ऑक्सिलरी उनके साथ काम करने लग जाती है। यानी कि आर्नो हो या ऐसा यूनिट हो उनके साथ ये 5 ऑक्सिलरी लगातार काम करती रहती है।
इसलिए इनको स्टार्ट करने का स्विच अलग से नहीं दिया गया है और इनके लिए अलग से कोई कॉन्टेक्टर भी नहीं दिया गया है। 6 नंबर की जो ऑक्सिलरी है वो है MCP1, यानी कि मेरा मेन कंप्रेसर 1 नंबर। इसका काम है न्यूमेटिक उपकरणों के लिए कंप्रेस्ड एयर पैदा करना। स्टार्ट करने का स्विच BLCP या BLCPD जो BL बॉक्स पर लगा होता है और इसका कॉन्टेक्ट रहेगा C101 जो टीके पैनल केब नंबर 2 में लगा हुआ है। आइसोलेट करने का स्विच है SCP, जहाँ पर 3 कंप्रेसर होंगे लोको में वहाँ पर SCP की 8 पोजीशन रहेगी और जहाँ पर 2 कंप्रेसर होंगे लोको में वहाँ पर SCP की 4 पोजीशन रहेगी। काम चेक करने का साधन MR गेज। जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा MR प्रेशर बनाएगा, MR प्रेशर MR गेज में आएगा, MR गेज में MR प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा MCP काम कर रहा है। 7 नंबर की जो ऑक्सिलरी वो है MCP2 और इसका भी काम है न्यूमेटिक उपकरणों के लिए कंप्रेस्ड एयर पैदा करना और स्टार्ट करने का इसका भी स्विच BLCP या BLCPD जो BL बॉक्स पर लगा हुआ है। कॉन्टेक्टर इसका हो जाएगा 102 जो टीके पैनल पर लगा हुआ है। आइसोलेट करने का स्विच वही SCP। काम चेक करने का साधन है इसका MR गेज। 8 नंबर की ऑक्सिलरी है MCP3 और इसका काम है न्यूमेटिक उपकरणों के लिए कंप्रेस्ड एयर पैदा करना। स्टार्ट करने का स्विच BLCP और BLCPD ये भी BL बॉक्स पर लगा हुआ है और कॉन्टेक्टर हो जाएगा 103 से 103 और आइसोलेट करने का स्विच हो जाएगा SCP और काम चेक करने का साधन MR गेज। तो ये जो तीनों ऑक्सिलरी है MCP1, MCP2 और MCP3 इनको स्टार्ट करने का स्विच BLCP या BLCPD कॉन्टेक्टर हो जाएंगे इनके से 101, 102, 103। 9 नंबर की जो ऑक्सिलरी रहेगी मेरी MUMT1 और इसका काम है ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को ठंडा करने वाला ब्लोअर। स्टार्ट करने का स्विच है BLUMT जो भी BL बॉक्स पर लगा हुआ है। कॉन्टेक्टर हो जाएगा C105 और आइसोलेट करने का जो स्विच रहेगा वो है HVMT1 और इसका काम चेक करने वाला जो साधन है वो है QVMT1 और ये जो स्विच है HVMT1 ये स्विच भी टीबी पैनल पर ही लगा हुआ है। 10वें नंबर की जो ऑक्सिलरी है MUMT2 और इसका काम है ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को ठंडा करने वाला ब्लोअर और इसका भी स्टार्ट करने वाला स्विच है BLUMT और ये भी BL बॉक्स पर ही लगा हुआ है। कॉन्टेक्टर हो जाएगा C106 और आइसोलेट करने वाला स्विच हो जाएगा HVMT2 और काम चेक करने का साधन हो जाएगा इसका QVMT2। 11 नंबर की जो ऑक्सिलरी है वो है MVRH और इसका काम है ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करने वाला ब्लोअर। स्टार्ट करने का जो स्विच है इसका BLUMT जो BL बॉक्स पर लगा हुआ है। कॉन्टेक्टर रहेगा C107 और आइसोलेट करने वाला स्विच रहेगा HVRH और काम चेक करने का साधन रहेगा QVRH और इस स्विच की HVRH जो स्विच है ये भी टीबी पैनल पर ही लगा होता है और इस स्विच की भी 4 पोजीशनों होती है। 12 नंबर की ऑक्सिलरी है MVRF ब्रेकिंग रेजिस्टेंसों को ठंडा करने वाला केवल SI लोको में। स्टार्ट करने का स्विच से 107 ओपन होगा और कॉन्टेक्टर से 108 लगेगा। आइसोलेट करने वाला स्विच इसका नहीं है। काम चेक करने वाले जो साधन है वो है QVRF। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी है अगर ऐसा यूनिट होगा तो SI के साथ चलेगी, आर्नो होगा तो आर्नो के साथ में चलेगी। तो इस तरह से ये था मेरी जो कन्वेंशनल लोको में ऑक्सिलरी लगी हुई है उसका विवरण।